स्नेही बंधुओं, एक होता है मानव धर्म और एक होता है आत्म धर्म। मानव धर्म तो सुना होगा ना, अमेरिका वाले भी मानव धर्म का पालन करते हैं। अमेरिका वाले भी, चीन वाले, जापान वाले, मानव धर्म सब जगह मिल जाएगा। मानव धर्म का मतलब है मानव, जो मनुष्य है उसका सहयोग करना, उसे सताना नहीं, उसे पीड़ा नहीं देना, उसके साथ अच्छे से व्यवहार करना, ये क्या है? मानव धर्म है। लेकिन भगवान महावीर ने अकेले मानव धर्म नहीं बताया, प्राणी मात्र का धर्म बताया है। उन्होंने केवल मनुष्य के लिए नहीं सोचा, उन्होंने फूल पत्तियों के लिए भी सोचा। उन्होंने अग्नि कायिक, वायु कायिक, जल कायिक, वनस्पति कायिक, पृथ्वी कायिक, सबके लिए सोचा। उन्होंने चींटी, मक्खी, मच्छर, टिड्डा है, गाय, भैंस, जितने पशु पक्षी जीव जंतु हैं, उन सबके धर्म के विषय में सोचा। मानव की रक्षा करना मानव धर्म है और प्राणी मात्र की रक्षा करना अहिंसा धर्म है। प्राणी मात्र की रक्षा करना अहिंसा धर्म है। मानव की रक्षा कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा है। नहीं करोगे, बदला भी ले सकता है तुमसे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक चींटी को तुमने मार दिया, अरे बोलिए ना, वो बदला लेगी आपसे? लेगी कि नहीं लेगी? सोचो सोचो। हम एक दिन के नहीं हैं, हम एक जन्म के नहीं हैं, हम अनंत काल के हैं और अनंत काल तक रहेंगे। वो आज बदला नहीं ले रही है, लेकिन कभी ना कभी बदला जरूर लेगी। ज्ञानार्णव ग्रंथ में लिखा हुआ है, एक जीव जो तुमने मारा है, आने वाले समय में किसी ना किसी जन्म में 10 बार उसके हाथों से मरना पड़ेगा। मानव धर्म केवल इसी जन्म की बात करता है। मानव धर्म केवल इसी जन्म के लिए सोचता है। लेकिन प्राणी मात्र का धर्म अनंत काल का विचार करता है। क्योंकि हम आज अकेले नहीं हैं, हम पहले भी थे, हम आगे भी रहेंगे। पहले का मतलब इस शरीर से पहले वाले शरीर में, और आगे का मतलब इस शरीर से आने वाले शरीर में। तो हम मरते नहीं हैं, हम सदा जीवित रहते हैं। हाँ या ना? आप जीवित रहते हो कि नहीं रहते हो? आप सो जाते हो तो उसके बाद आप जीवित रहते हो कि नहीं रहते हो? अरे बोलिए ना, रहते हो? अच्छा, सोने के बाद मरते नहीं है भाई। जैसे तुम्हारी गाड़ी है, तुमने गाड़ी की चाबी बंद करी, गाड़ी पेट्रोल खाना, बोलिए ना, पेट्रोल खाना बंद कर देती है। ठीक है, आपने रात को खाया और सुबह सोकर उठे तो पेट में कुछ मिलता है क्या? अरे बोलिए ना, पेट में कुछ मिलता है क्या? सुबह सुबह खा ली। ये रात भर पेट्रोल किसने खाया? क्या रात को गाड़ी चालू रही, स्टार्ट रही रात को गाड़ी? आप चाबी बंद ना करो, गाड़ी खड़ी है और चाबी से बंद ना करो, पेट्रोल जलेगा। हाँ या ना? जलेगा। चाबी से बंद कर दोगे, पेट्रोल नहीं जलेगा। आप रात को खाकर सोए, सुबह पेट खाली, कहाँ गया? मतलब गाड़ी रात को भी स्टार्ट थी, बंद नहीं थी। यानी जीव कभी अचेतन नहीं होता है। जीव हमेशा चेतन है, हमेशा जागृत रहता है। शरीर सो गया है, जीव नहीं सोया है। एक
जो गाड़ी सुधारने वाला कारीगर था, उसको हार्ट प्रॉब्लम हुई। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद वो कारीगर बोले आपका और मेरा काम तो एक सही है, मैं भी इंजन ठीक करता हूं, आपने भी इंजन ठीक किया है। इंजन से गाड़ी चलती, हार्ट से गाड़ी चलती है। मैं इंजन ठीक करने के थोड़े से पैसे लेता हूं, आपने के तो लाखों में ले लिए। बोले भाई तू इंजन ठीक करता है, लेकिन गाड़ी बंद होती है तब ठीक करता है। तू इंजन कब खोलता है? जब गाड़ी बंद होती है। गाड़ी स्टार्ट रहे और फिर इंजन खोल के दिखा। डॉक्टर हार्ट का ऑपरेशन भी कर रहा है तो गाड़ी बंद नहीं है। क्यों बंद नहीं है? क्योंकि जीव चेतन है। क्या है? चेतन। इसकी चेतनता हमेशा रहती है। जीव जो जीता था, जीता है, जिएगा। जीव किसे कहते हैं? जो जीता था, जीता है और जिएगा। जो कभी नहीं मरता है वो जीव है। और वो जीव पेड़ में है तो भी जीव है, चींटी में है तो भी जीव है, हाथी में है तो भी जीव है, मक्खी में है तो भी जीव है, मच्छर में है तो भी जीव है। भगवान महावीर ने अपने केवल ज्ञान में हर चीज में जहां जहां जीव है देखा है। फिर हमें उपदेश दिया है कि मात्र मानव धर्म नहीं, प्राणी मात्र का धर्म का पालन करना अहिंसा है। और जो ऐसे अहिंसा धर्म का पालन करता है, पूर्ण रूप से हिंसा का त्याग करता है। चर्चा चल रही है परिहार विशुद्धि चारित्र की। कौन से चारित्र की? परिहार विशुद्धि चारित्र की। तो परिहार का मतलब है कि प्राणी मात्र की हिंसा से निवृत्ति। कितनी? पूरी। अब उनके माध्यम से, मन से, वचन से, काय से इतनी सी भी हिंसा नहीं होती है। तो परिहार और विशुद्धि, इतनी विशुद्धि बढ़ी, इतनी विशुद्धि बढ़ी। किससे? प्राणी मात्र की अहिंसा से, प्राणी मात्र की रक्षा से इतनी विशुद्धि बढ़ी कि उन्हें परिहार विशुद्धि चारित्र प्राप्त हो गया। अब उनके माध्यम से थोड़ी सी हिंसा भी नहीं होती है। अब उन्हें चतुर्मास करने की जरूरत भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके माध्यम से अब हिंसा नहीं होती है। यानी प्राणी की रक्षा करने में बहुत 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 बड़ा धर्म होता है। थोड़ा नहीं, थोड़ा नहीं, बहुत बड़ा धर्म है। क्या? नहीं सताऊं। क्या बात है, सबको याद है? एक साथ बोल पड़े सारे। नहीं सताऊं किसी जीव को। हे भगवान, मेरी भावना है नहीं सताऊं किसी जीव को, है ना? क्या भावना है? अच्छा, तुम जीव हो कि नहीं? तुम जीव हो कि नहीं? हो जीव। अच्छा चलो दूसरों की तो छोड़ो, तुम खुद को सताते हो कि नहीं सताते हो? हमारे भैया कह रहे हैं नहीं, हम अपने आप को नहीं सताते हैं। जो खाने की इच्छा होती है वो खाते हैं, जो पहनने की इच्छा होती है वो पहनते हैं, जहाँ घूमने की इच्छा होती है वहाँ घूमने जाते हैं। हम अपने आप को नहीं सताते हैं, हम अपनी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। मोबाइल चलाने का मन होगा, मोबाइल चलाएंगे। मूवी देखने का मन होगा, मूवी देखेंगे, हैं? और एक और चीज आती है आजकल, वो इंस्टाग्राम। हाँ, और उसके अलावा बहुत कुछ है आपके पास तो सुखी होने के लिए, है ना? तो पकौड़ी खाने का मन होगा, पकौड़ी खाएंगे। होटल जाने का मन होगा, होटल जाएंगे। हम अपने आप को बिल्कुल
बोलिए ना, नहीं सताते हैं। आपने अपनी इंद्रियों को सुखी किया है, आत्मा को सुखी नहीं किया है। जब इच्छाएं शांत होती हैं, क्या, जब इच्छाएं शांत होती हैं शरीर की, कौन सी, शरीर की इच्छाएं शांत होती हैं, तब आत्मा को सुख मिलता है, तब आत्मा को सुख मिलता है। और जितनी जितनी इच्छा पूरी करने के पीछे भागते हो, आत्मा उतनी ज्यादा दुखी होती है, उतनी ज्यादा परेशान होती है, उतना ज्यादा पाप का बंध करती है। क्योंकि इच्छा पूर्ति के लिए क्रोध भी करना पड़ेगा, अरे बोलिए ना, हिंसा भी करना पड़ेगा, झूठ भी बोलना पड़ेगा। अब होटल जाने का मन है, मम्मी पापा गुस्सा करते हैं, तो मम्मी मैं मंदिर जा रही हूँ, या मम्मी मैं कहीं और जा रही हूँ, दोस्त के यहाँ जा रहे हैं या क्या, तो झूठ भी बोलना पड़ेगा। इच्छा पूर्ति के लिए हिंसा भी करनी पड़ेगी, झूठ भी बोलना पड़ेगा, चोरी भी करनी पड़ेगी। बिल्कुल नहीं है पैसा तो चोरी करके इच्छा की पूर्ति करोगे सुखी होने के लिए, तो चोरी भी करनी पड़ेगी, परिग्रह भी करना पड़ेगा, अब्रह्म भी करना पड़ेगा, कुशील भी करना पड़ेगा, क्रोध मान माया लोभ भी करना पड़ेगा। किसके लिए, बोलिए ना, इच्छा पूर्ति के लिए। तो हिंसा करी, कषाय करी, तो तुमने आत्मा को सुखी किया कि दुखी किया, अरे बोलिए ना, दुखी किया। इच्छा की पूर्ति के लिए करना पड़ता है पाप, और पाप फिर देता है दुख, पहले थोड़ा सा सुख और बाद में ज्यादा दुख। इसका नाम है इच्छा पूर्ति का सुख। और पाप छोड़कर, इच्छाओं को छोड़कर थोड़ी देर का दुख और अनंत काल का सुख, हाँ या ना। इच्छा, मान लो इच्छा पूर्ति नहीं हुई, मन को शांत कर लिया, अरे कोई बात नहीं है, अनंत काल से खाया है, अनंत आम खाने की इच्छा हो रही है, अब आम खाने की, आम नहीं मिला खाने के लिए, गुस्सा आ गया, तुम्हारे लिए आम नहीं बचा, गुस्सा आ गया। किसी और को अच्छा वाला आम दे दिया, तुम्हें पिलपिला दे दिया, गुस्सा आ गया। अरे बोलिए ना, आएगा नहीं आएगा, दिमाग में भले कर ना पाओ लेकिन दिमाग में गुस्सा तो आ ही जाएगा। और थोड़ी सी चलती होएगी तो कर भी लोगे गुस्सा, हाँ या ना। उस समय मन को समझाओ, अनंत कब से आम खा रहे हैं, कितना आम खाया, संतुष्टि मिली आज तक नहीं मिली। और इस आम के पीछे, इस जिभ्या के पीछे तू आत्मा को दुखी कर रही है, तू दिमाग में टेंशन, संकल्प, विकल्प, लड़ाई झगड़े कर रही। आम जैसे आप और चीज के लिए सोचो कि इसके लिए हम अपनी आत्मा को दुखी कर रहे। ऐसा आम खाना तो छोड़ ही दो, इससे अच्छा तो सबसे अच्छी बात क्या कहा, नहीं सताऊं किसी जीव को। जो अपने जीव को नहीं सताता है वो किसी को नहीं सताता है, और जो अपने जीव को सताता है वो सबको सताता है, हाँ या ना। ये आजकल के छोटे छोटे बच्चे, तुमने टिफिन में ये क्यों नहीं रखा, तुम ये क्यों नहीं बनाती हो, नहीं खाना मुझे, तुम रोज रोज बना के रख देती हो, तुम ऐसे करती हो। पहले के बच्चे तो फिर भी चलो शांत थे, जो माँ दे देती थी खा लेते थे चुपचाप। अब आजकल के बच्चे तो पूरे दंगा करने वाले हैं। 12 बच्चों को पालने में इतनी मेहनत नहीं लगी। क्या हुआ, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है। 12 बच्चों को पालने में इतनी मेहनत नहीं लगी जितनी मेहनत इस एक को पालने में लग रही है। उन 12 बच्चों के रहते हुए माँ भोजन भी बना लेती थी, सास के पांव भी दबा लेती थी, सारे घर के काम भी कर लेती थी, मंदिर भी हो आती थी। अब वो एक है, ना वो मंदिर जा पाती है, ना वो रोटी बना पाती है, ना वो सास की सेवा कर पाती है, वो कुछ नहीं कर पाती है। क्यों, कारण क्या है, 12 थे, इच्छाएं कम थी। एक की होगी तो दूसरी की पूरी करनी पड़ेगी, भाई ठीक है तू भी रहने दे। एक दूसरे को देख के शांत रहने के संस्कार आते थे।
एक दूसरे को देख करके इच्छा पूर्ति कम होती थी, इच्छा ही नहीं होती थी। अरे कोई बात नहीं, मैं मांगूंगा तो वो छोटा भी मांगेगा, मम्मी रहने दो मुझे नहीं चाहिए। वो अपने आप ही समझदारी से कह देता था और छोटे को भी समझा देता था, खुद भी समझ जाता था। अब वो होता ही एक है, मम्मी इच्छा पूरी करे तो ठीक है, नहीं तो पापा कर देंगे, पापा नहीं करें तो चाचा कर देंगे, चाचा नहीं करें तो ताऊ कर देंगे, ताऊ नहीं करें तो कोई ना कोई तो मिलेगा। कुरकुरे खाने हैं, कभी चाचा के साथ गया तो कुरकुरे खा आया, कभी मामा के साथ गया तो कुरकुरे खा आया, कभी ताऊ के साथ गया तो कुरकुरे खाया, कभी और कुरकुरे खा के ऐसा पेट हो गया कि अनेक तरह की बीमारियां हो गई। लो कर लो इच्छा की पूर्ति, हाँ या ना? ये चॉकलेट, ये कुरकुरे, ये जो पैकेट का सामान, ये बाजार के पिज्जा बर्गर, ये सब बीमारी के कारण हैं। और तुम मोबाइल हाथ में रखते हो, उसमें आती है ऐड, उसको देख के तुम्हारा लालच बढ़ जाता है, तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हो और बीमारियों के चक्कर में घिर जाते हो। तो फिर डॉक्टर के पास जाते हो, फिर डॉक्टर के पास जाते तो आप जिससे पूछो क्या बनोगे, डॉक्टर बनूंगा, कमाई अच्छी है ना, हर कोई बीमार है आजकल, डॉक्टर बनूंगा। क्या करोगे? मशीन की दुकान, वो क्या कहते हो, टेस्ट मशीन की दुकान है, लैब खोलूंगा। क्यों? एक बार तो सच्ची घटना बताऊं, एक व्यक्ति बोला, बात बहुत पहले की है, मैंने दवाई की फैक्ट्री खोली है। मैंने कहा दवाई की फैक्ट्री आपने क्यों खोली, क्या सोच के खोली? बोले आने वाले समय में हर आदमी 10 गोलियां रोज खाएगा, हर आदमी 10 गोलियां रोज खाएगा, क्योंकि इसका ना खाने पे कंट्रोल है, ना सोचने पे कंट्रोल है। कार गाड़ी हो गई है तो चलता है नहीं है, हिलता है नहीं है, तो बीमारियां तो होनी, खाता खूब है तो बीमारियां तो होनी है। जब बीमारी होगी तो दवाई खाएगा, और दवाई खाएगा तो मेरे पास आएगा, इसलिए मैंने दवाई की फैक्ट्री खोली है। देखो तुम्हारी सोच को लोग कहां तक पकड़ रहे हैं, तुम्हारे खाने को, तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या खा रहे हो, मगर उस दवाई की फैक्ट्री खोलने वाले को पता कि तुम क्या खा रहे हो और क्यों खा रहे हो, और तुम खा रहे हो तो उसका क्या परिणाम होगा वो उसको पता है। इधर तो बेचने वाले तरह तरह के ऐसे सामान बेच रहे कि बीमारियां बढ़े, फिर यहाँ दवाई के लिए तैयारियां चल रही हैं, फिर वहां डॉक्टर तैयार हो रहे हैं और तुम बेहोश होके जिए जा रहे हो। तुम्हारा अपने जीवन पे कोई कंट्रोल नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई है? तो अहिंसा, यदि आप अहिंसा धर्म का पालन करो तो इनकी जरूरत पड़ेगी नहीं। क्यों? जितने ये पिज्जा बर्गर आते हैं सब में मांसाहारी मसाले हैं, सब में मांसाहारी मसाले। और अभी एक दिन किसी ने बताया था, ये जो कॉफी आती है, चॉकलेट आती, किट कैट की चॉकलेट है, उसमें तो आप अपने मोबाइल में गूगल में सर्च कर लेना, बछड़े का मांस होता है। किट कैट की चॉकलेट में बछड़े का मांस होता है। हैं? तो ये सब, ये सारी चीजें बीमारी का कारण है। क्यों? तुम खाओगे तो सामान बिकेगा, सामान बिकेगा, वहां और जीवों को मारा जाएगा, वो जीव मरेंगे तो उसका पाप किसको लगेगा? जो सामान खा रहा। तुमने एक चॉकलेट खाई है मगर हजारों बछड़े का मारने का पाप आपने ले लिया है। आपने एक बार मैगी खाई है मगर हजारों सुअर को मारने का पाप आपने ले लिया है। आपने अपने घर में वो कौन से बर्तन होते हैं, बोन चाइना, भले तुमने एक सेट रखा है अपने घर में बोन चाइना के बर्तन का, लेकिन हजारों भैंसों को मारने का पाप आपने ले लिया। किसके लिए मारी गई? तुम्हारे लिए, है ना? तो क्या कहा मैंने? क्या कहा कि इच्छा की पूर्ति के लिए हिंसा भी करनी पड़ती है, इच्छा की पूर्ति के लिए झूठ भी बोलना पड़ता है, इच्छा की पूर्ति के लिए चोरी कुशील परिग्रह भी करना पड़ता है,
और यदि इच्छा को शांत कर दिया तो आत्मा सुखी हो जाएगी, और आत्मा सुखी हो गई तो फिर तुम किसी जीव को सताने वाले नहीं हो। हमारे भगवान किसी को सताते हैं क्या? अरे बोलिए ना, क्यों नहीं सता रहे? सोचो, विचार करो। हमारे भगवान किसी को क्यों नहीं सताते हैं? चलो सताते नहीं वो तो एक बात हो गई, मगर लोगों के ऊपर और अतिशय होते हैं और चमत्कार होते, ये कहां से आ रहा है? ये किसका परिणाम है? ये किसका प्रतिफल है? ये अहिंसा का प्रतिफल है। अहिंसा में ताकत है। किस में ताकत है? अहिंसा में ताकत है। अहिंसा के बल पे देश आजाद हो गया, तो अहिंसा के बल पे ये आत्मा आजाद क्यों नहीं हो सकती है? तो ये किसकी शक्ति है? अरे बोलिए ना, अहिंसा की। तो जीवों की रक्षा करने का मतलब है अपनी रक्षा। जीवों को नहीं मारने का मतलब है अपने को नहीं मारना, और जीवों को नहीं सताने का मतलब है अपने आप को नहीं सताना। जो खुद को सताता है वो ही औरों को सताता है, और जो खुद को नहीं सताता है वो औरों को नहीं सताता है। सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया? अरे बोलिए ना, सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया? जैन धर्म वैज्ञानिक धर्म है। इसमें एक एक चीज का कारण है, एक एक चीज का प्रश्न का उत्तर है। यहाँ पर अहिंसा का पालन क्यों करते हैं? हमने सामने वाली चींटी को बचाया, ठीक है, उसको हमने नहीं मारा, उसको सुख तो मिला थोड़ी देर के लिए, लेकिन उससे ज्यादा सुखी हम हुए। क्यों? आने वाले समय में 10 बार अब हमें उसके हाथों से नहीं मरना पड़ेगा। क्या मिलता है? अभय दान देने से हम भी अभय होते हैं, यानी भय से रहित होते हैं। तो इसीलिए जीवों को नहीं सताना, जीवों को नहीं मारना, जीवों को कष्ट नहीं देना, जीवों को मतलब हर तरह से अपने आप को सुखी करने का उपाय है दूसरों को सुखी करना। तो परिहार, विशुद्धि, चारित्र, कौन सा? परिहार, विशुद्धि, चारित्र। अब परिहार का मतलब तो समझ गए, विशुद्धि का क्या मतलब है? विशुद्ध सागर जी महाराज है ना, है ना? विशुद्ध से विशुद्धि, तो विशुद्धि का क्या मतलब है? अशुद्धि और विशुद्धि, अशुद्धि और विशुद्धि। शुद्धि शब्द एक है, शुद्धि शब्द एक है, दोनों में शुद्धि शब्द आ रहा है। जब शुद्धि में गंदगी आ जाती है तो वो अशुद्धि हो जाती है, और जब शुद्धि में विशेष सफाई आ जाती है तो वो विशुद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है? वो विशुद्धि हो जाती है। तो अशुद्धि कहां से आती है? बस वो रास्ते बंद कर दो तो विशुद्धि आ जाएगी, है ना? तो अशुद्धि कहां से आती है? क्रोध से। मन अशुद्ध किन किन चीजों से होता है? क्रोध से, मान से, माया से, लोभ से, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह से, है ना? तो 4 कषाय और 5 पाप हो गए। अब 4 कषाय और 5 पाप करने क्यों पड़ते हैं? 4 कषाय और 5 पाप करने क्यों पड़ते हैं? कौन करवाता है हमसे? राग, द्वेष और मोह। मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, और जीवन में धर्म का बड़ा ही महत्व है। बीज में बोने का, कमरे में कोने का, और धर्म के द्वारा इच्छाओं को छोड़कर सुखी होने का बड़ा ही महत्व है। नाव में खेने का, दान को देने का, और छोटे छोटे नियम लेने का बड़ा ही महत्व है। शुरुआत कहाँ से होती है? छोटे छोटे नियम से। अब 4 महीने बाजार का नहीं खाएंगे, अष्टमी चतुर्दशी बाजार का नहीं खाएंगे, रात्रि भोजन सप्ताह में 3 दिन नहीं करेंगे। ऐसे छोटे छोटे नियम के द्वारा आप यदि आगे बढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये मार्ग बिल्कुल सही है, और धीरे धीरे आगे बढ़ो। मैं ये नहीं करी कि एक दिन में सारा त्याग कर दो, धीरे धीरे पालन करो, है ना? चलिए,
चलने में पाथ का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का। बड़ा ही महत्व है। पंखा में झलने का, बच्चों के पलने का और भगवान के जमीन से निकलने का। बड़ा ही महत्व है। छोड़ने में आसक्ति का, करने में अभिव्यक्ति का और भगवान की भक्ति का। बड़ा ही महत्व है। कहाँ कहाँ से आए हो? गर्मी में घड़ा का, भोजन में बड़ा का और आने वालों में नोएडा का। बड़ा ही महत्व है। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का। बड़ा ही महत्व है। इंदौर। अच्छा, आप ई खा रही थी, दौर बोल रही थी। मैं सोचूं पता नहीं ये कहाँ दौर 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 कह रही हैं। हाँ, जंगल में मोर का, बच्चों में शोर का और आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में अजमेर का। बड़ा ही महत्व है। आगरा, रहने के लिए धरा का, सतियों में अनंग सरा का और आने वालों में आगरा का। बड़ा ही महत्व है। जामोली, कोयल की बोली का, शिखर जी में डोली का और आने वालों में जामोली का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वालों में जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। साड़ियों में साटन का, खिड़की में कॉटन का और आने वालों में झालरा पाटन का। बड़ा ही महत्व है। दाता, दाता, घर में माता का, बैंक में खाता का और आने वालों में दाता का। बड़ा ही महत्व है। मनासा, अच्छा, सुधरने में दशा का, सोने के लिए निशा का और आने वालों में मनासा का। बड़ा ही महत्व है। सुस्नेर, नहीं होने में अच्छे काम में देर का, फलों में बेर का और आने वालों में सुस्नेर का। बड़ा ही महत्व है। मिठाइयों में मावा का, शादी के सावा का और आने वालों में पिड़ावा का। नवा सिटी, नवा सिटी, नवा सिटी, अच्छा, ट्रेन में टीटी का, घर में बेटी का और आने वालों में नावा सिटी का। बड़ा ही महत्व है। भागी, होने में त्यागी का, होने में त्यागी का, प्रभु के अनुरागी का और आने वालों में भागी का। बड़ा ही महत्व है। बातों में खरा का, रहने में धरा का और आने वालों में शाहपुरा का। बड़ा ही महत्व है। हो गया। महुआ, महुआ, रिश्तों में बुआ का, नहीं खेलने में जुआ का और आने वालों में महुआ का। बड़ा ही महत्व है। निम्बहेड़ा, अच्छा, तोलने में धड़ा का, भोजन में बड़ा का और आने वालों में निम्बा हेड़ा का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की। इनको 6 महीने पहले आंखों से एकदम रोशनी चली गई थी, कुछ भी नहीं दिखता था। इन्होंने टीवी में रोज सुबह शाम देखती थी, भगवान की प्रतिमा अभिषेक रोज सुबह शाम देखती। इन्होंने मन में भाया कि अगर मेरे की आंखें की रोशनी सही हो जाएगी तो मैं माता जी और भगवान श्री के दर्शन करके जरूर आऊँगी। तो इनके 1-1.5 महीने के बाद थोड़ी थोड़ी रोशनी आने स्टार्ट हुई, आज प्रॉपर दिखती है। यही अतिशय हमारे मुनि सुरतनाथ भगवान जी का। बोला मुनि सुरतनाथ भगवान की। कलकत्ता में स्नेह प्रयास एक संस्था है जो जैन धर्म की प्रभावना में सदा अग्रणी रहती है और भक्तों को तीर्थ यात्रा करवाने में सबसे आगे रहती है। और अब की बार वो इस संस्था के द्वारा अष्टापद की 325 लोगों को ले जाकर वहाँ की यात्रा करवाएंगे और उनके लिए बहुत बहुत मेरा मंगल आशीर्वाद है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का और आपकी अष्टापद की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की।
गुरु माँ पधारी आया चातुर्मास है, जहाजपुर में छाया ओ सब खास है। गुरु माँ पधारी आया चातुर्मास है, माँ स्वस्ति भूषण की वाणी की बरसात है, माँ स्वस्ति भूषण की वाणी की बरसात है, जहाजपुर में हो रहा चातुर्मास है। इनके चरणों में रिद्धि सिद्धि का वास है, इनके चरणों में रिद्धि सिद्धि का वास है, हो वास है चातुर्मास है, जहाजपुर में छाया ओ सब खास है। माँ सतीभूषण की वाणी की बरसात है। वंदा कभी फूलों में कभी कांटों में जिंदगी खिला करती है, कभी फूलों में कभी कांटों में जिंदगी खिला करती है, मेरी गुरु माँ की वाणी में मिश्री सी घुला करती है। बंधुओं, ये संग है आचार्य सन्मत सागर का, इनके चरणों की धूल बड़ी किस्मत से मिला करती है, इनके चरणों की धूल बड़ी किस्मत से मिला करती है। माता जी, कल रात में हमारे साथ भी दो मिनट की घटना घटी। 4 बजे माता जी मेरी ट्रेन थी 6:30 बजे आगरा से, और बारिश 4 बजे से चालू हो गई। फिर हम अपनी कार करके आए, ट्रेन तो छूट गई, फिर हम गाड़ी करके आए। हमारा 15 दिन से प्रोग्राम बनना था, यहाँ स्वस्ति धाम में शनिवार को आना है, अभिषेक करना है। और माता जी रास्ते में हमारी रॉन्ग रूट पे गाड़ी चली गई थी और 2 गाड़ी आगे पीछे चल रही थी। रात में हमारे ड्राइवर को भी डर लग रहा था। हमने कोई बात नहीं, मुनिसिपल भगवान की जयकारा लगाओ और माता जी की पहुँच ही जाएंगे। ये बहुत बड़ा आश्चर्य है और अतिशय है माता जी। और आज से 3 साल पहले मैं यहाँ अमित सागर महाराज जी के साथ में आया था। बहुत अच्छा चमत्कार है इस मूर्ति का। और माता जी उस टाइम नहीं थी, शुल्का माता जी थी। जा नहीं सकता, तेरे एहसानों को दिल से भुलाया जा नहीं सकता, स्नेह ऐसा मिलता है बताया जा नहीं सकता, तेरी रहमत को शब्दों में सुनाया जा नहीं सकता, और बिना ऐसी गुरु माता के इस जीवन को सजाया जा नहीं सकता, सजाया जा नहीं सकता। 40 दिन तक 40 बार पढ़ते जो भविमान, बुद्धि शुद्धि धन हो तुल होवे सम्यक ज्ञान। मुनिषु व्रत भगवान की महिमा परंपार, अतिशयकारी नाथ को प्रणमो बारंबार। बंधुओं, अतिशयकारी मुनिषुद्धनाथ भगवान का चालीसा 40 दिन महाअनुष्ठान पूज्य गुरु माँ स्वस्ति भूषण माता जी के मंगलमय आशीर्वाद और पावन सानिध्य में प्रारंभ होने जा रहा है आने वाली 12 जुलाई से 20 अगस्त 2025 तक। रोग शोग आदि व्याधि नष्ट करने हेतु अपने घर में सुख शांति समृद्धि शनिग्रह बाधा को दूर करने के लिए 1 दिन का चालीसा अपने परिवार की ओर से आप करवा सकते हैं, जिसकी न्योछावर राशि मात्र 2100 रुपये है। उस दिन प्रातःकालीन बेला में जो शांति धारा होगी उसमें भी आपके परिवार का नाम बोला जाएगा, और दोपहर में पूज्य माता जी स्वयं बैठती है और चालीसा का 40 बार पाठ होता है। तो आप इसका पुण्यार्जन कर सकते हैं, अपनी स्वीकृति दे सकते हैं। स्वस्ति धाम मुझे जाना है। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की।
सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। घी कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। घी कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। प्रभुवर की आरती